370 मोदी जी और अमित शाह जी ने एक दिन के अंदर हटा दी आजादी के बाद से मांग कर G20 देशों के अध्यक्ष, विश्व के अध्यक्ष वाली बात कर रहा हूं। G20 के कौन बने हैं बताओ आप? नरेंद्र मोदी। और जब वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने तो हम सब लोगों ने उनके अंदर विश्व के नेता की छवि देखी और आज भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित करने का कोई काम कर रहा है तो नरेंद्र भाई मोदी चल रहा है। आज पाकिस्तान की आंखों में आंखें डाल के जवाब देने वाले व्यक्ति का नाम नरेंद्र भाई मोदी है और उस नरेंद्र भाई मोदी को हिंदुस्तान की और गुजरात की सत्ता देने वाले आप सब लोग हैं। जो हिंदुस्तान के अंदर तीर्थ स्थल थे, पर्यटन स्थल थे, वो पर्यटन स्थलों के नाम क्या थे? अब क्या हो गए? काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, महाकाल। छुड़ा के खाना विकृति है और स्वयं भूखे रहकर दूसरे को भोजन कराना ये हमारी संस्कृति है। हिंदुस्तान में धर्म की ध्वजा पताका फहरती रहे, सबका उद्देश्य धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युद्ध सभा माम का पांडवाय किम कुर्वत संजय दृष्टवा तो पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम राजा वचनम को अब्रवीत अन्य च वह सूरा मदर्थे त्यक्त जीवना नाना शस्त्र प्रहारना सर्वे युद्ध विराजता। जो हिंदुस्तान के अंदर तीर्थ स्थल थे, पर्यटन स्थल थे, वो पर्यटन स्थलों के नाम क्या थे? ताजमहल, लाल महल, कुतुब मीनार, यही थे ना। अब क्या हो गए? काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, महाकाल, यही चर्चा में आ रहे हैं ना। काम दोनों एक ही कर रहे हैं। जो काम आप धर्म की ध्वजा पताका को लेकर चलने का काम करते हैं वही नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं, वही अमित शाह जी कर रहे हैं। ब्राह्मणों पर मोदी जी के पहुंचने के पहले की कश्मीर की स्थिति और आज की स्थिति, 370 मोदी जी और अमित शाह जी ने एक दिन के अंदर हटा दी आजादी के बाद से मांग कर रहे हैं। 35 से हटा दी। जो पाकिस्तान हमें रोज आंखें दिखाता था ना, आज पाकिस्तान की आंखों में आंखें डाल के जवाब देने वाले व्यक्ति का नाम नरेंद्र भाई मोदी है और उस नरेंद्र भाई मोदी को हिंदुस्तान की और गुजरात की सत्ता देने वाले आप सब लोग हो। आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देने वाले आप सब लोग हो। दूरदृष्टि वाले हो आप सब लोग, दिव्य दृष्टि वाले भी कहलाते हो। वैसे तो ये जो विज्ञान आज आया है ना, ये विज्ञान कहीं नहीं लगता आपके सामने, अपने पंचांग के सामने। आज हम अपने बंद कमरे के अंदर कलकत्ता में क्रिकेट के मैच को देखते हैं। मैच को देखते हैं, सचिन तेंदुलकर ने ईडन गार्डन में शॉट लगाया। उस समय संजय को धृतराष्ट्र को, अंधे को धृतराष्ट्र को संजय ने बंद कमरे में बैठ के पूरा महाभारत सुनाया था कि नहीं सुनाया? हमारा विज्ञान वहां का है। इस्कट और मिसाइल, आज ईरान इराक का युद्ध हुआ या रूस यूक्रेन के युद्ध में आप इस्कट मिसाइल सुनते होंगे, पर उस समय राम रावण का युद्ध हुआ, तब भी तो तीरों से तीर कट रहे थे कि नहीं कट रहे थे ऊपर। हमारा विज्ञान उस समय वहां पहुंच गया। सबसे अच्छी सर्जरी हमारे उस समय के विज्ञान में थी, आज के विज्ञान में नहीं है। बंद कमरे में बैठ के धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युद्ध सभा माम का पांडवाय किम कुर्वत संजय दृष्टवा तो पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम राजा वचनम को अब्रवीत अन्य च वह सूरा मदर्थे त्यक्त जीवना नाना शस्त्र प्रहारना सर्वे युद्ध विराजता। ऐसे महाभारत का वर्णन बंद कमरे में धृतराष्ट्र को सुनाने वाले अपन लोग हैं। इसके रचयिता है ना, अभी व्यास जी का नाम आ रहा था। व्यास जी रचयिता तो है ही, ये महर्षि व्यास के वंशज हुए ना। हम में से कोई ना कोई ऐसे किसी न किसी का वंशज है और सबका उद्देश्य वही है कि
हिंदुस्तान में धर्म की ध्वजा पताका फहरती रहे। सबका उद्देश्य की, वही मोदी जी का, वही भारतीय जनता पार्टी का, वही हम सबका। तीनों का लक्ष्य एक है, मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, मार्ग अलग अलग हो सकते हैं काम कराने के, पर लक्ष्य कोई है, हमारी संस्कृति की रक्षा। देखिए, ये संस्कृति आप सबने इसको पाला है, पोसा है, समृद्ध किया है। अपन को भूख लगती है, अपन भोजन करते हैं, कहते हैं स्वयं खाना प्रकृति है, छुड़ा के खाना विकृति है, और स्वयं भूखे रहकर दूसरे को भोजन कराना, ये हमारी संस्कृति है। आप उस संस्कृति के पोषक हो। आज गुजरात का विकास विश्व में गौरवान्वित हो रहा है। कल आपने टीवी देखा होगा, आज की अखबार पढ़े होंगे, G20 देशों के अध्यक्ष, विश्व के अध्यक्ष वाली बात कर रहा हूं, G20 के कौन बने हैं बताओ आप? नरेंद्र मोदी। देखो, मैंने पिछली सभा में अपनी में ये बात कही थी कि नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे जब मध्य प्रदेश के प्रभारी थे, मैं उस समय भी विधायक था। अभी बताया ना ब्यास जी ने कि मैं पिछले 32 साल से विधायक हूं, 32 साल से विधायक हूं और 17 साल से मंत्री हूं, लगातार 17 साल से मंत्री। वो उस समय प्रभारी थे हमारे मध्य प्रदेश के, और जब वो हमारे मध्य प्रदेश आते थे तो हम उनके अंदर गुजरात के मुख्यमंत्री की छवि देखते थे। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए तो हम उनके अंदर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की छवि देखते थे, और जब वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने तो हम सब लोगों ने उनके अंदर विश्व के नेता की छवि देखी। और आज भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित करने का कोई काम कर रहा है तो नरेंद्र भाई मोदी चल रहा है। ये अकेले शंकर भाई का चुनाव नहीं है, ये मोदी जी का भी चुनाव है। पूरा विश्व आंखें लगा के देख रहा है। शंकर भाई तो आपके बीच में है, पर्वत भाई आपके बीच में है, ये तो आपके सुख दुख के साथी हैं। और शंकर भाई का भी नाम ये मत सोचना कि सिर्फ यहीं तक सीमित है, इनकी डेयरी की ख्याति पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, पूरे हिंदुस्तान। हमारे मध्य प्रदेश में लोग सीखने के लिए आते हैं इनसे कि कैसे डेयरी चलाएं और कैसे इस सहकारी काम को, कैसे किसानों की भागीदारी करके हम अपने काम को आगे बढ़ाकर, जो गुजरात ने क्रांति लाई है, जो गुजरात ने एक श्वेत क्रांति हिंदुस्तान को दी है, ऐसी क्रांति हम मध्य प्रदेश में कर सकते हैं। हे विप्र श्रेष्ठ हो, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करने आया हूं। ये वोट अकेला इनके लिए नहीं है, ये वोट भाजपा के लिए नहीं है, ये अकेले मोदी जी के लिए नहीं है, ये मध्य प्रदेश के लिए भी है। एक के साथ एक फ्री में मिलेगा आपको, आप ऐसे एक के साथ एक फ्री में। गुजरात के साथ मध्य प्रदेश आपको फ्री में मिलने वाला है। मेले में जाते हैं तो वो लगा रहता है ना प्लास्टिक की बाल्टी, उस पे ऊपर स्कीम लिखा रहता है, मक्का रखा रहता है, बोले प्लास्टिक की बाल्टी खरीदोगे तो मक्का फ्री में मिलेगा। ऐसे इनके साथ में हम फ्री में मिलने वाले हैं। आप सबकी रिश्तेदारी होगी ना मध्य प्रदेश में, या बच्चे पढ़ते होंगे या कुछ करते होंगे, हाथ उठाओ कितने लोग हैं ऐसे? बहुत सारे लोगों। बस आप सबके लिए मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी हमारी, गुजरात की जिम्मेदारी शंकर भाई की, पर्वत भाई की, और इसलिए हाथ उठा के समर्थन कर दो एक बार पूरी ताकत से। दोनों हाथ उठा के नरेंद्र भाई